सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को विद्यालय पदस्थापन में नहीं मिलेगी राहत, शिक्षा विभाग ने शुरू की जबरन नीति। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, एक तरफ जहां ये बातें कही जा रही थी कि बिहार के नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा तमाम शिक्षकों को विद्यालय पदस्थापन में राहत प्रदान की जाएगी, इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है और 4 सदस्यीय कमेटी को 15 दिनों के अंदर यह सुझाव प्रस्तुत करना है कि आखिर किस नीतियों के आधार पर शिक्षकों का पदस्थापन किया जा सकता है और किस नीतियों के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकता है। दोस्तों, इसी के क्रम में 11 जुलाई 2024 को कमेटी की प्रथम बैठक आयोजित थी और प्रथम बैठक के दौरान यह खबर सामने आई थी कि दोपहर 3 बजे तक कमेटी की बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में कमेटी के सदस्यों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया और उसके आधार पर कुछ निर्णय भी लिया गया है। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि 11 जुलाई 2024 को शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आखिर कैसे कैसे फैसले लिए गए हैं, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आइए हम बातें करते हैं कि आखिर 11 जुलाई 2024 को शाम के वक्त जब कमेटी की बैठक हुई उसमें क्या सब रणनीति बनकर उभरी है, इस पर हम नज़र डालते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि शिक्षक जहां ये सोच रहे थे और चारों तरफ ये खबर चल रही थी कि शिक्षकों को होम प्रखंड भी आवंटित हो सकता है, शिक्षकों से ऑप्शन मांगे जाएंगे और उनका पदस्थापन होगा। यहाँ तक कि खबर ये भी चलाई जा रही थी कि जो शिक्षक नहीं जाना चाहेंगे उन्हें विवश नहीं किया जाएगा और वो अपने विद्यालय में रहकर ही वे तमाम शिक्षक राजकर्मी बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को एक बार फिर से आघात पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिसके अंतर्गत ये बातें चली है कि कुछ विशेष वर्गों के शिक्षकों को ही राहत प्रदान की जाएगी। उसके क्रम में जो शिक्षक दिव्यांग है या फिर किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है या फिर पति पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं, ऐसी स्थिति में वैसे शिक्षकों को वर्तमान में कार्यरत विद्यालय के आसपास का ही विद्यालय आवंटित किया जाएगा। वहीं दोस्तों, पति पत्नी अगर दोनों शिक्षक हैं तो उनके लिए कोई एक विद्यालय भी निर्धारित किया जा सकता है। ऐसी रणनीतियां बना रही है बिहार की शिक्षा विभाग। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या लाखों में है और लाखों शिक्षक ये मन बना चुके थे कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा शिक्षकों के हक में सोचा जा रहा है, उनके पक्ष में सोचा जा रहा है। उन तमाम शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा जो सक्षमता उत्तीर्ण हो चुके हैं। शिक्षकों का मन यहाँ तक भी डोल गया था कि अब अच्छी घड़ी आने वाली है, क्योंकि शिक्षक अब अपने मन के मुताबिक ही अपना ट्रांसफ़र कराएंगे, यानी उनकी इच्छा होगी तो ट्रांसफ़र कराएंगे, नहीं होगी तो नहीं कराएंगे। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर ऐसी नीति शिक्षा विभाग द्वारा अपनाई जा रही है तो शिक्षकों को निश्चित रूप से इस नीति से बहुत बड़ा आघात पहुँचेगा और शिक्षक कतई इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लाखों की संख्या में ऐसे शिक्षक होंगे जो दूर दराज अगर विद्यालय आवंटित किया जाता है तो वे सभी के सभी नियोजित शिक्षक ही बने रहना पसंद करेंगे, ना कि विशिष्ट शिक्षक बनने की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, हम बताते चले कि बिहार की शिक्षा विभाग जबरन नीति पर भी काम करती है। ऐसा ना हो कि बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की एक सूची जारी कर दिया जाए और उस सूची के अनुरूप यह घोषणा की जाए कि तमाम शिक्षकों को आवंटित विद्यालय योगदान करना होगा, अन्यथा उनका वेतन स्थगित कर दिया जाएगा। इसका ताज़ा उदाहरण हम लेंगे कि बीते 2 दिन पहले ही माध्यमिक विद्यालय अंतर्गत प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नति हुई है। उससे संबंधित एक पत्र जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत कुल 523 शिक्षकों का प्रधानाध्यापक के रूप में प्रोन्नति हुई है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि ढेर सारे ऐसे प्रोन्नति पाने वाले शिक्षक हैं जो प्रधानाध्यापक पद को योगदान नहीं करना चाहते हैं और वो अपने विद्यालय में ही सहायक शिक्षक बनकर रहना चाहते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग जबरन उन तमाम शिक्षकों को अपनी प्रोन्नति पाने वाले विद्यालय में योगदान करने को मजबूर कर रही है और इसके संबंध में यह पत्र जारी कर दिया गया है कि अगर तमाम शिक्षकों द्वारा आवंटित विद्यालय योगदान नहीं किया जाता है तो उनका वेतन स्थगित कर दिया जाएगा। यानी शिक्षा विभाग द्वारा जबरन की नीति अपनाई जा रही है
और शिक्षकों को मजबूर किया जा रहा है। अगर माध्यमिक शिक्षकों के लिए ऐसी नीतियां लगाई जा सकती है तो क्या प्राथमिक संवर्गों के शिक्षकों के ऊपर ऐसी नीतियों का उपयोग नहीं किया जा सकता? यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह निश्चित है कि शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के ऊपर भी जबरन नीति अपनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन शिक्षकों के पास एक बहुत बड़ा हथियार ये है कि उन्होंने माननीय पटना उच्च न्यायालय से यह अधिकार पा लिया है कि शिक्षक अगर चाहे तो नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे और शिक्षक अगर चाहे तो विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं। तो इस आधार पर जो शिक्षक नियोजित ही बना रहना चाहेंगे उन पर कोई भी नीति चल नहीं पाएगा शिक्षा विभाग की, लेकिन सक्षमता उत्तीर्ण जो भी शिक्षक हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा जबरन नीति अनुपालन कराने हेतु अपना कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर एसीएस के ऊपर बिहार के इतने तमाम शिक्षकों ने जो भरोसा किया है उनके भरोसा का क्या होगा? शिक्षक जो समय से विद्यालय आ रहे हैं और समय से प्रस्थान भी कर रहे हैं, इसके लिए वो ससमय विद्यालय में उपस्थित होकर ऑनलाइन माध्यम से अपना अटेंडेंस भी बना रहे हैं और ससमय अपने विद्यालय से प्रस्थान भी कर रहे हैं। आखिर जहां भी जाएंगे शिक्षक उस विद्यालय में यही नीति का पालन भी करेंगे, चाहे ये घर के पास के विद्यालय हो या फिर 200 किलोमीटर दूर के विद्यालय हो। जब शिक्षकों द्वारा विद्यालय में ससमय पहुंचने की कार्यवाही जारी है तो आखिर शिक्षा विभाग दूर दराज इलाकों में शिक्षकों को क्यों भेजना चाहती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन हम बता दें दोस्तों कि शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के ऊपर अगर कोई दोहरी नीति अपनाई जाती है, अगर जबरन की नीति अपनाई जाती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा उबाल पैदा लेगा और शिक्षकों द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। शिक्षक कहीं से भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शिक्षकों को अगर स्वीकार है तो वह है सेवा निरंतरता का लाभ और शिक्षकों को अगर स्वीकार है तो वो है ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ। शिक्षक इसके सिवा किसी भी नीति को स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। वहीं दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जो भी शिक्षकों को भरोसा दिया है उस भरोसा पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को निश्चित रूप से उतरना चाहिए और सभी कोटियों के शिक्षकों के लिए एक नई रणनीति का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत शिक्षकों की इच्छा पर छोड़ देनी चाहिए कि वो अपना स्थानांतरण चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। वहीं दोस्तों सक्षमता परीक्षा फेज 2 का भी आयोजन किया जाना चाहिए। अगर शिक्षा विभाग सक्षमता परीक्षा के आधार पर ही शिक्षकों का स्थानांतरण करना चाह रही है और शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाना चाहती है तो निश्चित रूप से फेज 2 का आयोजन किया जाना चाहिए और वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उन्हें भी सक्षमता परीक्षा में शामिल कराकर उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती शिक्षा विभाग द्वारा बिना शर्त ही तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाता और तमाम शिक्षक अपने विद्यालय में रहकर ही विशिष्ट शिक्षक बन जाते, यानी राजकर्मी बन जाते और शिक्षा विभाग को शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य हेतु जिस नीति का पालन करवाना होता वो पालन करवाने के लिए आज़ाद होती। वो शिक्षकों से जैसे चाहे विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य करवा सकती थी, परंतु शिक्षकों के हित में सोचते हुए। ढेर सारी महिला शिक्षिका हैं जो दूर दराज इलाकों में नहीं जाना चाहती है। इन तमाम बिंदुओं पर शिक्षा विभाग को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए और शिक्षकों के लिए सिर्फ व सिर्फ 2 बिंदुओं पर काम करना चाहिए। ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलना चाहिए और सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। और सबसे अहम बात कि शिक्षा विभाग को चाहिए कि हर हाल में बिना शर्त ही तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दे। दोस्तों ये थी आज के अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर करेंगे और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।